अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तालिब इल्मों, आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर सबक नंबर 4 लेकर क्लास 9 के 9वीं जमात का लेकर हाजिर हुए हैं, जिस सबक का उन्वान है ओस। क्या है? ओस। ओस कहते हैं किसको? ओस जो है कुदरत रब्बानी का एक अजीब व गरीब जलवा है। नाचीज बस सिर्फ इतना जानता है कि ओस जो है कुदरत रब्बानी का एक अजीब व गरीब जलवा है। चूंकि इस सबक के जो मुसन्निफ हैं, इस सबक के मुसन्निफ जो हैं वो है ख्वाजा हसन निज़ामी। इस सबक के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। इस सबक के कौन है? ये मुसन्निफ है। कौन है? मुसन्निफ है। ख्वाजा हसन निज़ामी जिसकी विलादत 1878 ईस्वी में हुई। 1878 ईस्वी। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन निज़ामी की विलादत हुई, यानी उसकी पैदाइश हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज्जज़ यानी इज्जतदार खानदान के फर्द थे। एक मुअज्जज़ खानदान के फर्द थे। कौन? ख्वाजा हसन निज़ामी। उनका बचपन तंग दस्ती, परेशानियों में, गरीबी में गुजरा, लेकिन अपनी जाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। उन्होंने अपनी जाती कोशिशों से ख्वाजा हसन निज़ामी ने बहुत जल्द तरक्की की। वह ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों में से थे। आशिक कहते हैं किसको? आशिक जो है किसी से इश्क करने वाले, किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले को हम लोग आशिक कहते हैं। लेकिन यहां पर लफ्ज आशिकों यानी उनके चाहने वालों में से थे। किसके? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में से, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों में से थे। जब किसी से इश्क हो जाता है, यानी ये जरूरी नहीं है कि मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ इश्क जो है किसी माशूका से हो। इश्क जो है किसी से भी हो सकता है। माँ बाप से भी लोग इश्क करते हैं, अपने भाई बहन से भी करते हैं, अपने उस्ताद से भी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से भी इश्क मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम इसको जिस तरीके से लेते हैं उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है उनके मुरीदों में से एक कामिल वली हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इश्क में आशिकों में से थे, उनके चाहने वालों में से थे। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों का नुमाया नजर आते हैं। उर्दू जबान व अदब में उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। अदब जो है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर। अगर हमारी जिंदगी के अंदर अगर अदब नहीं है तो हम बेकार हैं। चाहे ख्वाह हमारे अंदर बेइंतहा इल्म भरा हो, अगर हमारे अंदर अदब नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि हम बेकार शख्स हैं। चूंकि अदब जिंदगी में बहुत अहम किरदार रखता है, इसलिए अदब बहुत जरूरी है। उन्हें मुसव्विर फितरत का लक़ब से याद किया। किस लक़ब से याद किया जाता है? मुसव्विर फितरत। किस लक़ब से? मुसव्विर फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। किनको? ख्वाजा हसन निज़ामी को। किनको? ख्वाजा हसन निज़ामी को। ख्वाजा हसन निज़ामी को मुसव्विर फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें उज़्र देहली के अफसाने और सिपारा काफी मशहूर हैं। उनके मज़ामीन की खुसूसियत यह है, उनके जितने भी मज़ामीन हुए, जितने भी मजमून, उनका मज़ामीन मतलब एक से ज्यादा, जितने भी मज़ामीन, मजमून की जमा मज़ामीन। मजमून क्या है? वाहिद लफ्ज है जिसका जमा क्या होगा? मज़ामीन। खुसूसियत यह है कि उनके अक्सर निहायत मामूली चीजों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीजों का जो मतलब निकाले हैं वो बड़े सबक आमोज बात है। छोटी छोटी बातों से बात करने के बाद उनका जो मसाइल निकाला वो बहुत ही इबरतनाक सबक आमोज बात है। ख्वाजा साहब लिखने का एक मखसूस, एक खास अंदाज था। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफात 1955 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1955 ईस्वी के अंदर। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों?
1955 ईस्वी के अंदर ख्वाजा हसन निजामी की वफात हुई। ख्वाजा हसन निजामी की वफात हुई, वफात हुई, ख्वाजा हसन निजामी की वफात हुई। कब? 1955 ईस्वी के अंदर। उनकी विलादत कब हो रही है? 1878 ईस्वी के अंदर, और उनकी वफात कब हो रही है? 1955 ईस्वी के अंदर। यह जो सबक है जिसका उन्वान क्या है? ओस। ओस जो है कुदरत रब्बानी का एक अजीब व गरीब जलवा है, लेकिन बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का खौफगार है। किसी को ओधी ओधी, किसी को ओधी ओधी यानी हल्का बैगनी रंग, ओधी कहते हैं, ओधी ओधी मतलब हल्का बैगनी कलर, काली काली घटाएं पसंद है। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। क्या चीजों से? किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की अदा भाती है, मेह बरसकर खिल जाता है और साफ आसमान की रात गुजर जाती है। तो सुबह के वक्त दरख्तों पर फूलों और जंगलों की घास अजीब शान देती है। जब बारिश की बूंदें होती है, जब उसके ऊपर पड़ती है, और सुबह जब उसका नजारा देखेंगे, केले के थमों पर, केले के पत्तों पर और दिगर दरख्तों पर देखेंगे, तो बड़ा अजीब व गरीब मालूम पड़ता है, बहुत खूबसूरत मालूम पड़ता है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप न जैसे रात को आसमान के तारे टूट पड़े हों। उनको रोज जो है ओस के कतरे ऐसे सब्ज घासों पर इस तरह नजर आते हैं, केले के पत्तों पर, पेड़ों के दरख्तों के पत्तों पर इस तरह नजर आते हैं जैसे लगता है कि रात के तारे थे वो टूट कर गिर पड़े हो। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े? मुसन्निफ कह रहे हैं क्या खबर है कि रात क्या हुए? टूट पड़े हो, और ये उन्हीं की गुल अफसानियां हो। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मिज़र है। क्या है? जिस्म इंसानी के लिए फायदा भी है ना, नुकसानदा है। क्या है? मेजर मतलब नुकसान है। कहते हैं कि ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मेजर है, यानी नुकसान है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं खुदा की सारी मखलूक ओस बारिश से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। खुदा की सारी मखलूक, जितनी भी मखलूक है दुनिया के अंदर, अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक को पैदा किया। कितना मखलूक पैदा किया मेरे प्यारे बच्चों? 18,000 मखलूक को अल्लाह पाक ने पैदा किया, जिसमें सबसे बेहतर अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, जिसका नाम रखा अशरफुल मखलूकात। क्या नाम रखा? अशरफुल मखलूकात। और सारी मखलूक उस बारिश से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। तो इंसान भी एक क्या है? मखलूक है, जिसका नाम क्या मैंने अभी बताया था? अशरफुल मखलूकात। उसको इससे क्यों कर नुकसान पहुंच सकता है? ये तो साइंस वाले, जो साइंस वाले हैं, जो साइंटिस्ट है, ये बताएंगे कि ओस क्या चीज है, ओस क्या चीज है, कहां से आती है, क्यों आती है। फकीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। फकीर तो इतना जानता है कि ओस क्या है? कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आंख सवेरे बेदार होने के आदी है, जो सुबह सवेरे उठने के आदी हैं, वह सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में जाते इलाही के हजारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं। हजारों जलवों का क्या करते हैं? मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, है ना। और एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ है, कुछ देख रहा है, ऐसा मुस्तगर्रक है, ऐसा उसमें मशगूल है कि दुनिया व फहाम की खबर उसको नहीं है। ऐसा मुस्तगर्रक है कि दुनिया, ऐसा डूबा हुआ, मुस्तगर्रक मतलब ऐसा डूबा हुआ है कि दुनिया उसकी खबर उसको नहीं है। दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज कयामत का होता है। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे जूही के फूल पर ओस का अंदाजा कयामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियां, और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदे, इससे वो हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं है। ओस की उम्र क्या होती है? बहुत थोड़ी होती है मेरे प्यारे बच्चों। ओस की उम्र क्या होती है? बहुत थोड़ी होती है। रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त क्या हो जाती है?
मर जाती है, रात को पैदा होते और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओ सैराबे बराने रहमत की तरह हर खास व आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए एक सा मुफीद है। मगर मैं सूरज का मुकाबला करता है, मगर मैं क्या करता है? सूरज का मुकाबला करता है, बादलों के लश्कर लाता है। तो आफताब, आफताब कहते हैं सूरज को, चांद को भी कह सकते हैं। आफताब को पोशीदा होना पड़ता है, सूरज को छुपना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक और सुलहकुल होती है। ओस क्या होती है? बड़ी डरपोक और सुलहकुल होती है। और ओस बेचारी बड़ी सुलहकुल होती है और डरपोक होती है। आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता तो बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं। उस वक्त ये नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान देती है। रात को ये जो है ओस पैदा होती है और सुबह होते होते सूरज निकलते वक्त क्या होती है? मर जाती है, खत्म हो जाती है। अगर इंसान अगर ये शिकायत करे कि हक बजानिब ओस तमाम दर व दीवार को, शजर व हजर, पेड़ पौधों को तर्क कर देती है, मगर किसी प्यासी जबान की तशनीगी दूर नहीं कर सकती, किसी प्यासी जबान की प्यास नहीं बुझा सकती। उर्दू जबान में एक मसल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। मसल क्या है? हाथी ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है मगर चिड़ियों की प्यास नहीं बुझती। ये कुदरत का एक गहरा राज है, इसमें ओस की से कुछ शिकायत नहीं करनी चाहिए, ना करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है। अल्लाह ताला की तमाम निशानियों में से ओस क्या है? एक निशानी है, जिसको देखकर दिल हक प्रस्त और इरफान एज़ा जज्बात पैदा होते हैं। अब हम लोग जो है सबक का खुलासा पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये सबक के साथ सबक का खुलासा हम लोग देखें इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूं आपको और सबक का खुलासा पढ़ें आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, इसी सबक का हम लोग खुलासा देखते हैं। मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी का कहना है कि बरसात के मौसम में जब मेघ बरसकर खिल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास और ओस के कदरे अजीब शान दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि रात के वक्त आसमान के सितारे टूटकर जमीन पर आ गए हों। कहा जाता है कि ओस में सोना, चलना फिरना इंसान के लिए नुकसानदा है। ये तो साइंसदान बताएंगे कि ओस क्या है और कहां से आती है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि हम तो ओस के नन्हे नन्हे कतरों में ज़ात इलाही की बहुत सारे हजारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक बार देखा गया कि एक शख्स जूही के फूलों पर पड़े हुए ओस के कतरों को इस तरह देख रहा था, उसे आसपास की कुछ खबर नहीं थी। ओस की उम्र बहुत कम होती है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलने पर मर जाती है, लेकिन उसकी उम्र में बराने रहमत की तरह छोटे बड़े सबको सैराब करती है। इंसान अगर यह शिकायत करे कि ओस तमाम दर व दीवार, शजर व हजर को भिगो देती है मगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकती तो गलत नहीं होगा। उर्दू जबान में कहावत है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। उसके लिए ओस से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये कुदरत का एक गहरा राज है। अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों में ओस भी एक निशानी है। अल्लाह ताला की तमाम निशानियों में ओस क्या है? यह भी एक निशानी है। अब हम लोग इसी सबक का मुश्किल अल्फाज माने लेकर हाजिर होंगे और मेरे प्यारे बच्चों और इसके सवाल जवाब और तमाम चीजें लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।